जॉब सेटिस्फेक्शन। जॉब जॉब सेटिस्फेक्शन और आत्मसंतुष्टि। आइए आज इसके बारे में एक कहानी सुनाता हूँ। आदमी तमाम उम्र कोशिश करता है तरक्की के रास्ते शिखर तक पहुंचना। पहुंच भी जाता है, कुछ लोग नहीं पहुंच पाते। उन्हें अफसोस करने जैसी कोई बात नहीं है। जिंदगी में कोशिशें सब करते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार, और आखिरी प्राप्त पर जाकर उन्हें महसूस होता है कि इतना कुछ करने की जरूरत थी नहीं। सच पूछो तो जॉब सेटिस्फेक्शन होना और जीवन जीने की प्रक्रिया में संतुष्टि का आना एक अहम मुद्दा है, एक अहम बात है। आप चाहे जितनी भी चीजें जमा कर लो, तुम शायद खुश नहीं रह सकोगे। खुश रहने के लिए आपको खुद को सेटिस्फाई करना होगा, अपने आप को संतोष दिलाना होगा, एक आदत सी डालनी होगी, तब जाकर कहीं आप सुखमय जीवन बिता सकेंगे। आइए एक छोटी सी पुरानी कहानी सुनते हैं। यह कहानी तब की है जब गुरु शिष्य परंपरा हुआ करता था। किसी जंगल में नदी के किनारे जहां जलाशय होता था, गुरु की कुटिया होती थी, आश्रम होता था। गुरु ऐसा जिन्हें परम ब्रह्म, खुदा के रहस्यों का, परमात्मा के अस्तित्व का पूर्ण ज्ञान होता था। वे तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समझ के भी ज्ञाता होते थे। जंगल में रहते थे तथा भिक्षाटन करके जीवन चलाते थे। आज की तरह उन्हें कोई सरकारी वेतन या तब के सेठ साहूकारों द्वारा या राजाओं द्वारा जीवन यापन के लिए सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी। उनकी जरूरतें इतनी कम होती थी कि भिक्षाटन से ही काम चल जाता था और पूरा जीवन उनका लोकहित में व्यतीत हो जाता था। उनसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए गरीब से गरीब और राजा महाराजाओं के संतान भी आते थे। गुरु के साथ साथ सभी शिष्य भी आसपास के गांव में भिक्षाटन करते और जो कुछ भी मिलता उसी से जीवन बसर करते थे। ऐसे ही एक दिन गुरु आश्रम में एक समारोह चल रहा था, दीक्षांत समारोह। जिन शिष्यों की शिक्षा पूरी हो गई वे सब जमा थे और एक एक करके अपने गुरु का आशीर्वाद लेकर घर वापस लौट रहे थे। उस दिन लगभग सभी शिष्यों के माता पिता अपने संतान को लेने आए थे तथा गुरु दक्षिणा में कुछ न कुछ गुरु के चरणों में अर्पित कर रहे थे। उस भीड़ में एक लड़का ऐसा भी था जो सबके आखिरी में बैठा था और मुड़ कर पीछे की ओर देख रहा था। वह कुछ कुछ बेचैन सा था। उसके गुरु की आंखें उस पर टिकी थी। गुरु अपने उस शिष्य के हर भाव भंगिमा को बड़े गौर से देख रहे थे। आखिरी में वह लड़का भी उठा और आशीर्वाद लेने गुरु के चरणों में झुका। उसके गर्म गर्म आंसुओं की दो बूंद गुरु के चरणों पर पड़ा। गुरु ने उसे उठाया और कहा, आज तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई है, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, जाओ गृहस्थ जीवन शुरू करो और कामयाब बनो। वह लड़का गुरु के चरणों में लिपट गया और जोर जोर से रोने लगा। रोते रोते उसने अपने गुरु से कहा, मेरे पास गुरु दक्षिणा के लिए कुछ भी नहीं है। आप जानते हैं मेरी एक माँ है जो काफी समय से बीमार है। मैं जा तो रहा हूँ लेकिन जैसे मेरे पास कुछ भी अर्जित हुआ मैं तब आऊँगा और आप गुरु दक्षिणा स्वीकार करेंगे। उसकी यह बात सुनकर गुरु जी को अतीत की, बीते समय की कुछ बातें याद आ गई। एक दिन गुरुजी अपने शिष्यों के साथ भिक्षाटन के लिए दरवाजे दरवाजे घूम रहे थे। वे एक झोपड़ी के पास से गुजर रहे थे कि अचानक उनकी नजर एक स्त्री पर पड़ी जो छोटे से बच्चा को लिए ओट में खड़ी थी। उस स्त्री ने गुरुजी को कहा, यह मेरा बेटा है, मैं चाहती हूँ आप उसे अपना शिष्य स्वीकार कर लें और इसको शिक्षा दें। गुरुजी ने रुककर उस बच्चे को देखा और कहा, ठीक है, आ जाओ, सबके साथ आ जाओ। फिर उस स्त्री से कहा, तुम चिंता मत करो, आज से यह मेरा शिष्य है। उस बच्चे को लेकर गुरुजी आश्रम गए। फिर अन्य बच्चों की तरह उसका नाम संस्कार किया जाने लगा।
गुरुजी ने पूछा, तुम्हारे पिता का नाम क्या है? बच्चा बोला, मुझे नहीं मालूम। गुरुजी ने बच्चा से कहा, जाओ और अपनी माँ से पूछ कर आओ कि तुम्हारा पिता का नाम क्या है। वह बच्चा घर लौटा और माँ से अपने पिता का नाम पूछा। वह स्त्री थोड़ी देर के लिए चुप रही और बड़े शांत भाव से अपने बेटे को कहा, जाओ आश्रम और गुरुजी को बोलना कि जवानी के दिनों में मैं एक वेश्या थी, एक तवाइफ थी। बहुत से लोग मेरे पास आते जाते रहते थे, इसलिए कहना नामुमकिन है कि तुम्हारा पिता कौन है। बच्चा आश्रम लौट गया और माँ ने जो कुछ भी कहा था वह सब गुरुजी को बता दिया। गुरुजी थोड़ी देर गंभीर रहे, फिर उस बच्चे से कहा, तुम्हारी माँ एक सच्ची औरत है, इसलिए आज से तुम पिता की जगह मेरा नाम लिखोगे। आज से मैं ही तुम्हारा पिता हूँ। गुरुजी ने उस बच्चे को अपना नाम दे दिया और आज दीक्षांत समारोह में आखिरी में उनके पैरों से लिपटा हुआ बच्चा वही था। गुरुजी ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, तुम परेशान मत रहना। जिस दिन तुम्हें महसूस होगा कि मुझे दक्षिणा देने लायक तुम कुछ अर्जित कर लिए हो, उस दिन आना और तुम जो कुछ भी दक्षिणा स्वरूप दोगे मैं स्वीकार कर लूंगा। समारोह खत्म हो गया और लड़का अपने घर को लौट गया। उसके घर के बाहर ठीक भीड़ लगी हुई थी। उसकी बीमार माँ गुजर चुकी थी। माँ का अंतिम संस्कार कर वह शहर की ओर निकला। उसका मन बहुत आसान था। शहर पहुंचकर वह अपने आश्रम के ही एक दूसरे शिष्य जो उसका मित्र था उसके घर पहुंचा, अपनी व्यथा सुनाई। उसका मित्र एक व्यवसायी का लड़का था। उसने कहा, तुम मेरे से कुछ सिक्का ले लो और गुरुजी को गुरु दक्षिणा स्वरूप दे दो। लेकिन उस लड़के ने इनकार कर दिया और कहा, तुमसे मांग कर दक्षिणा नहीं दे सकता, यह धर्म संगत न्यायोचित बात नहीं है। फिर उस व्यवसायी पुत्र ने कहा, एक उपाय है, अगर तुम कर सको तो। लड़का बोला, बताओ। व्यवसायी मित्र ने कहा, यह एक रियासत है जिसका मालिक एक राजा है। उसने घोषणा कर रखी है कि अहले सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग जो भी याचक मतलब मांगने वाला मेरे दरवाजे पर पहला व्यक्ति होगा उसे वह सब कुछ मिलेगा जो वह चाहता है। वह एक राजा है और राजा पिता तुल्य होता है। तुम उससे जाकर मांग लो और गुरुजी को दे आओ, इसमें कोई बुराई नहीं है। उस व्यवसायी मित्र की बात उसको जच गई। वह राज दरबार के मुख्य दरवाजे पर जाकर आधी रात में ही बैठ गया। शेष रात वह पीछे मुड़मुड़ कर देखता रहा कि कोई दूसरा तो नहीं आ रहा है कुछ मांगने, क्योंकि राजा की घोषणा थी कि जो पहला याचक होगा उसे ही मुंह मांगी चीज दी जाएगी। आगे पीछे देखते देखते कब उसको नींद आ गई उसे पता न चला। अचानक शोरगुल और भारी कदमों की आवाज से उसकी नींद खुली। सुबह हो चुका था। पहले उसने इधर उधर देखा, कोई दूसरा याचक नहीं था। फिर राजा को प्रणाम किया और जो सामने खड़े थे। राजा ने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? पड़े हुए क्यों हो यहाँ? उस लड़का ने जवाब दिया, मैं एक याचक हूँ, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। आपने घोषणा कर रखा है कि पहला जो मांगने वाला होगा उसको आप देंगे, सब कुछ देंगे जो वह चाहता होगा। मैं ही आज पहला और आखिरी याचक हूँ। उसकी बात सुनकर राजा सोच में पड़ गया। राजा को चुप देख वह लड़का बोला, कोई बात नहीं, आप नहीं देना चाहते तब कोई परेशानी नहीं, आप चिंता न करें, मैं लौट जाऊंगा। उधर राजा यह सोच रहा था कि मेरे शासन करने का शायद कोई गलत तरीका है। शायद मैंने इतने दिन शासन किया वह गलत तरीके से किया। कोई मुझसे भूल हो गई, जरूर भूल हुई होगी, तभी तो किसी को मेरे राज्य में मांगने की जरूरत पड़ रही है। लगता है मैंने कुशलतापूर्वक अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाई, नहीं तो कोई याचक मुझसे मांगने वाला क्यों आता? शायद प्रजा मुझसे खुश नहीं है। तभी वो लड़का बोला, राजा साहब आप चिंता मत कीजिए, मैं लौट जा रहा हूँ। अचानक उस लड़के की आवाज से राजा की तंद्रा टूटी और राजा ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम पहले और आखिरी याचक हो। तुम जो भी मांगोगे तुम्हें जरूर मिलेगा। बोलो क्या चाहिए तुम्हें? राजा की बात सुनकर लड़का सोचने लगा, राजा जब देने को तैयार है तब एक असरफी क्यों मांगू? 100 मांग लेता हूँ, 1000 मांग लेता हूँ, लाख मांग लेता हूँ, फिर भी राजा के पास तो बहुत बचेगा। वो लड़का इसी उधेरे बुन में फंसा रहा।
राजा उसके मन में उठ रहे अंतर्द्वंद को समझ गया। वह बोला, बालक, तुम ठीक से कुछ सोच कर नहीं आए हो। ऐसा करते हैं, मैं थोड़ी देर के लिए बगीचे में टहल लेता हूँ। तब तक तुम ठीक से सोच लो तुम्हें क्या क्या और कितना कितना चाहिए। यही रुको और सोचो। वह लड़का आनंद उत्साह से भर गया। उसने सोचा, चाहे मैं जितना भी मांग लूं, फिर भी राजा के पास तो बहुत बचेगा। थोड़ी देर उसने चिंतन किया और बगीचे में राजा के पास पहुंचा। उसने राजा से कहा, राजन, आप अब बूढ़े हो गए, बहुत राजपाट कर लिया। अब ऐसा कीजिए, अपना राजदंड मुझे दे दीजिए और आप संन्यास ले लीजिए। यह बात उसने डरते डरते राजा से कहा, लेकिन राजा उसकी बात सुनकर खुशी से आत्मविभोर उठा। वह लड़का की ओर बढ़ने लगा, लेकिन लड़का डरकर पीछे हटने लगा। राजा ने कहा, तुम डरो मत, ये लो राजदंड। राजा ने अपनी छड़ी राजदंड लड़के की ओर बढ़ाते हुए कहा, आज मैं बहुत खुश हूँ। बहुत दिनों से मैं अपने सही उत्तराधिकारी की तलाश में खुदा से इबादत करता था। आज परवरदिगार ने मेरी प्रार्थना कबूल कर ली। ये लो राजदंड और मुझे अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त करो। राजा की बात सुनते ही वह लड़का सोच में पड़ गया। उसने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी सब कुछ बदल जाएगा। वो अंदर ही अंदर घबरा गया। उसने सोचा वो इतनी बड़ी जिम्मेवारी कभी संभाल नहीं पाएगा। उसने एक युक्ति निकाली, एक उपाय सोचा। उसने राजा से कहा, आप आज आपका राजपाट का आखिरी दिन है। आप ऐसा कीजिए, आप यही राजदंड के साथ रुकिए। थोड़ी देर मैं बगीचे में सैर करके आता हूँ। फिर वह राजा को वही खड़ा करके बगीचे के अंदर गया और बाहरी दीवार फांद करके कूद करके सीधे भागते भागते अपने गुरुजी के पास पहुंचा। वो अपने गुरुजी के चरणों में लिपट गया और बोला, मैं कभी इस लायक बन ही नहीं सकता जो ज्ञान आपने। गुरुजी के चरणों से लिपट कर वो बोला, आपने जो भी मुझ में सामर्थ्य पैदा किया है, जो भी आपने ज्ञान दिया है, उसे मैं जीवन भर कभी अदा नहीं कर पाऊंगा। तो दोस्तों, ये थी जॉब सेटिस्फेक्शन और आत्मसंतुष्टि से भरी हुई एक छोटी सी कहानी। कहानी पुरानी ज़रूर है, लेकिन आज भी यह उतनी ही मायने रखती है। ज़िंदगी जीने के लिए, आपको खुश रहने के लिए, एक खुशहाल ज़िंदगी के लिए, चाहे संघर्ष का रास्ता कितना भी लंबा क्यों नहीं हो, कितनी भी मुश्किलें क्यों नहीं हो, कितनी भी गला काट संघर्ष प्रतिस्पर्धा जीवन जीने की क्यों न हो, यह आज भी उतनी ही मायने रखती है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बातों को सुनने के लिए। नमस्कार।